हेलो दोस्तों, आरएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइट एंगल क्लासेज पर मेरे साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो राजस्थान का सबसे प्रमुख लोकगीत है वो है केसरिया बालम। केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। ये पूरा है केसरिया बालम पधारो पधारो निमारे देश, ऐसे कुछ करके आगे है। तो केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत, ये जो इसकी शैली है वो मांड गायन शैली है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। पत्नी अपने पति को परदेश से वापस बुलाने के लिए केसरिया बालम लोकगीत को गाती है। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कुरंजा। कुरंजा लोकगीत। कुरंजा एक पक्षी भी होता है। पत्नी कुरंजा पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। ये कुरंजा लोकगीत के बारे में। लोकगीत जो राजस्थान के प्रमुख लोकगीत है वो बहुत आसान है। आपको इस वीडियो के माध्यम से, अगर इस वीडियो को आप एक दो बार देखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। कुरंजा के बाद हम पढ़ने वाले हैं मोरियो लोकगीत के बारे में। जो मतलब ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है ये मोरियो लोकगीत, जिसकी सगाई हो चुकी होती है और शादी होनी बाकी होती है। ठीक है, तो मोरियो। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कागा। कागा हम कौवे को भी कहते हैं। तो पत्नी कौवे को उड़ाकर पति के घर आने का शगुन मानती है। ठीक है, कागा लोकगीत हम पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम सुवटियो। जो भील महिलाएं होती है वो तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। देखिए, जो भी लोकगीत अपन ने पढ़े हैं वो मतलब लगभग पति की याद में ही गाए जाने वाले लोकगीत है। ये देखिए केसरिया बालम, इसमें भी पत्नी अपने पति को परदेश से वापस बुलाती है। कुरंजा में भी कुरंजा पक्षी के माध्यम से। मोरियों में मतलब जो लड़की सगाई हो चुकी होती है और अपने पति को याद करती है, उसके द्वारा गाया जाता है। कागा में भी पत्नी कौवे को उड़ाकर अपने पति को याद करती है। और सुवटियों के अंदर भील महिलाएं तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। इसके बाद हिचकी है। जो हिचकी लोकगीत है, इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेवात क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। हिचकी नॉर्मली जब अपन को हिचकी आती है तो अपन ऐसे मानते हैं कि कोई अपन को याद कर रहा है। उसी तरीके से आपको हिचकी लोकगीत को याद करना है कि हिचकी जब मतलब किसी की याद आने पर गाया जाता है। और मेवात क्षेत्र का लोकगीत है। झोरावा, ये वही मतलब किसी की याद आने पर गाया जाता है और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद बिच्छुड़, ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपके सामने आ रही है इस टाइम। और कामण, मतलब कामण आपको इसको इस तरीके से याद रखना है। कामण मतलब का काला जादू। ठीक है, कामण काला जादू। दूल्हे को जादू टोने या काले जादू से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है कामण। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सीटने। शादी के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गालियों भरे गीत है। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जब शादी होती है तो महिलाएं गालियों भरे गीत गाती है, उसे सीटने कहा जाता है। कामण दूल्हे को काले जादू से बचाने के लिए गाया जाने वाला लोकगीत है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बधावा। बधावा किसी शुभ काम के पूरे होने के उपरांत गाए जाने वाले लोकगीत हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं है इनमें, लेकिन एक फिर भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा लोकगीत कब गाया जाता है। कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। डोला मारू। डोला मारू की जो प्रेम कहानी वो आपको पता है ही सही। डोला मारू सिरोही क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत है। ये डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। जो डाडी जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा डोला मारू लोकगीत गाया जाता है सिरोही क्षेत्र में। इसके बाद ये ओल्यू कोयल। ओल्यू मतलब ओल्यू। ओल्यू कि जब किसी को किसी की याद आती है तो उसे ये कहा जाता है ओल्यू कोयल। लड़की की विदाई के समय गाए जाने वाला जो लोकगीत है उसे ओल्यू या कोयल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एक एक लाइन में आपके सामने है। जो पावना है वो दामाद जब पहली बार शादी के बाद ससुराल आता है या फिर कभी आता है तो उसके जो लोकगीत गाए जाते हैं वो पावना है। ठीक है, इसके बाद हरजस। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो लोक देवता हैं उनके जो भजन हैं वो हरजस कहे जाते हैं। लोक देवता के भजन हरजस। इसके बाद जो लोक देवियों के जो भजन हैं उन्हें चिरचा कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि लोक देवता के जो भजन है उन्हें हरजस कहा जाता है और लोक देवियों के जो भजन है उसे चिरचा कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पीपली। जो पीपली जो लोकगीत है वो तीज के अवसर पर गाया जाता है। तीज के अवसर पर पीपली लोकगीत गाया जाता है। शेखावटी तथा मारवाड़ का जो लोकगीत है वो है पीपली। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चिरमी। ये भी मतलब ससुराल में रह रही लड़की चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पियर को याद करती है। राजस्थान के अंदर जो लोकगीत हैं उनमें जो प्रमुख हैं उनमें किसी ना किसी की याद आ ही रही है। इनको आप देख रहे हैं। चिरमी में भी किसी ससुराल में रह रही लड़की चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पियर वालों को याद करती है। अब गौरबंद। गौरबंद के बारे में आप लगभग सब जानते ही होंगे कि गौरबंद ऊँट के गले का आभूषण होता है।
शेखावटी में जब इस आभूषण को बनाया जाता है तो उस समय जो महिलाएं इस आभूषण को बनाती हैं उनके द्वारा गौरबंद लोकगीत गाया जाता है। तो प्रमुख लोकगीत हम पढ़ चुके हैं, इनमें कोई मतलब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है भी नहीं और मतलब नॉर्मली आपको ये याद रहनी चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसे ज़्यादा पूछते नहीं हैं, फिर भी एक बार एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।